Hello student. So today we will start our new chapter, chapter 4. In this chapter we will study about skeletal and muscular system. हम इसमें देखेंगे skeletal और muscular system के बारे में। आप सभी को पता है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स है, मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूडिंग एनिमल्स वगैरह है, सभी के अंदर क्या होते हैं, skeletal होती है, muscular system होता है। स्केलेटल मतलब कि बेसिकली स्केलेटल होता है कि ढांचा, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर में बना हुआ वो उसे स्केलेटल बोलते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और मस्कुलर सिस्टम होते हैं, मसल्स वगैरह, उन सब के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमारा आएगा स्केलेटल एंड बोन्स, जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स, फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, मसल्स, देयर टाइप्स, वर्किंग एंड फंक्शन। तो ये टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड मसल मेक्स ह्यूमन बॉडी टू वर्क इनक्रेडिबली। तो क्या है, हमारा बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी बेसिकली किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, बोन्स एंड मसल्स का। बोन्स और मसल्स की कॉम्बिनेशन से ही जो है ह्यूमन बॉडी बना हुआ है। उसका स्केलेटल मतलब कि स्ट्रक्चर, बॉडी का ढांचा जो है वो किस चीज़ से बना है, बोन्स एंड मसल्स से। उसकी वजह से ही जो है ह्यूमन बॉडी इनक्रेडिबली वर्क करने में जो है एबल हो पाता है। Bones form the body's hard, strong skeletal framework while muscles carry out different activities. अब देखिए बोन्स क्या करता है, बोन जो है बॉडीज़ को हार्ड बनाता है, मतलब कि बोन्स नहीं होंगी तो हमारी बॉडी जो है स्टैंड होने के लिए स्टेबल ही नहीं होगी, मतलब कि खड़ा ही नहीं हो पाएगा बॉडी हमारा। हमारी बॉडी के अंदर बोन्स है, जब भी जो हमारे पार्ट्स जो है, जैसे हम स्ट्रेट कर पाते हैं, स्ट्रेट खड़े रह पाते हैं। अगर बोन्स नहीं होंगे तो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर भी डिफाइन नहीं होगा ढंग से। उसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी का शेप आता है कि एक ह्यूमन में हेड होते हैं, हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं, बैक बोन्स होती है। तो ये सब क्या है, स्केलेटल का फ्रेमवर्क है। वाइल मसल्स जो है, मसल्स क्या करती है हमारी, जो वो है डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो भी हम काम करते हैं उन सब में हमारी मसल्स हेल्प करती है एक्टिविटीज़ को पूरा करने में, मूवमेंट करने में, लेफ़्ट राइट अप डाउन जो भी होता है सब कुछ वो मसल्स हमारी हेल्प करती है। ये देखिए आपको नीचे पिक्चर में दिख रहा होगा, ये देखिए ये स्केलेटन का पिक्चर दिखाई गई। इस तरीके से ही हमारी बॉडी के अंदर भी बोन्स की स्केलेटन होती है, उसके ऊपर जो है वो हमारी स्किन होती है। ये फ्रंट साइड है, ये है हमारा बैक साइड। देखिए तो इसी तरीके से हमें पता लग रहा है ना ह्यूमन बॉडी कैसी होती है। हेड हो गया, ये हैंड हो गए, ये बैक बोन हो गई हमारी, ये क्या है, लेग्स हो गए, ये रिब केज हो गया। तो इस तरीके से जो स्केलेटन पूरा मेड होता है। देखिए द स्केलेटन एंड बोन्स, स्केलेटन एंड बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। बोन से ही जो है वो स्केलेटन बना होता है। बोन्स को ऐसे स्ट्रक्चराइज किया जाता है कि वो एक स्केलेटन में दिखता है हमें। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज़ नॉन एज द स्केलेटन। देखिए जो बोन्स का फ्रेमवर्क है, बोन्स को अरेंज किया गया है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, स्केलेटन। इट इज़ कवर्ड विद फ्लैश एंड स्किन। बोन जो है किस चीज़ से कवर होती है, फ्लैश एंड स्किन से, मांस और स्किन, चमड़ों से जो है ये कवर होके हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है कम्प्लीटली। द स्केलेटन गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। स्केलेटन जो है हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और शेप देता है। देखिए हमें देखते ही हमें पता लग रहा है कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चराइज्ड ही नहीं हो पाएगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा। इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन्स, ये जो है हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आप अगर हेड की बात ले लो तो जो हमारा ब्रेन है वो उसके अंदर है, तो इस वजह से जो हमारा ब्रेन काफ़ी प्रोटेक्टेड रहता है कि कुछ भी गिरता है तो पहले जो हमारी हड्डी को ही नुकसान होता है, उसके बाद जो है ब्रेन पे असर करता है। तो इस वजह से ये जो हमारा ब्रेन को सेफ रखता है। और भी चीज़ें होती है हमारे बॉडी के अंदर जो है बोन्स की वजह से, स्केलेटन की वजह से सेफ रहती है। बोन्स आर द हार्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ लिविंग सेल्स
मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स एंड मिनरल्स। बोन जो है एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि किस चीज़ से बना हुआ है, लिविंग सेल्स एंड मिनरल्स से। बोन्स जो है मिनरल्स से, सेल से बना हुआ है। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज इन द बॉडी। एक एडल्ट बॉडी में, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितनी होती है पूरी बोन्स? टोटल होती है 206 बोन्स होती है। वो डिफरेंट साइज़ की और डिफरेंट शेप्स की होती है। कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, कुछ लॉन्ग होती है, कुछ राउंड होती है, कुछ स्ट्रेट होती है। तो इस तरीके से डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट शेप्स के बोन्स होते हैं। टोटल 206 इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। द बोन्स इन लेग्स एंड आर्म्स आर लॉन्ग एंड द रिब बोन्स आर राउंड। जो बोन्स लेग एंड आर्म्स में होती है वो लॉन्ग होती है, काफ़ी लंबी होती है। बट जो रिब्स बोन्स होती है वो कैसी होती है? वो राउंड होती है। देखिए ये रिब्स बोन्स है तो ये कैसी है? ये राउंड है। ये देखिए लेग और हैंड के क्या है? स्ट्रेट है, लॉन्ग है। अ फ्यू बोन्स इन द हेड आर फ्लैट। हेड में क्या है? कुछ बोन जो है वो फ्लैट है, मतलब कि प्लेन है। द बोन्स ऑफ द बॉडी आर हार्ड बट दे हैव टिनी होल्स इन दैम। देखिए बॉडी की बोन जो है वो हार्ड है, लेकिन क्या है उसके, उनके अंदर छोटे छोटे होल्स है। दीज होल्स अलाउ नर्व्स एंड ब्लड वेजल्स टू एंटर द बोन। वो जो होल्स है वो किस काम आती है? हमारे जो हमारे नर्व सेल्स है, ब्लड वेजल्स है, वो जो है बोन के अंदर एंटर कर जाए, इसलिए जो है बोन्स के अंदर होल्स बने हुए हैं, जिसकी हेल्प से जो है हमारे नर्व्स और जो ब्लड वेजल्स है वो बोन्स के अंदर एंटर होते हैं, बोन्स के अंदर सेटल हो पाते हैं। इनसाइड द बोन्स देयर इज़ अ स्पेस फॉर ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स। तो बोन्स के अंदर जो स्पेस होता है वहाँ पे क्या होता है? ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो है वो वहाँ पे एंटर करके और वहाँ से ब्लड सप्लाई करते हैं। द लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी आर फिल्ड विद अ सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो। देखिए जो लॉन्ग बोन्स होती है हमारी बॉडी की, वो किससे फिल्ड होती है? सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस, जिसको क्या बोलते हैं? बोन मैरो। जो हमारी लंबी लंबी बोन्स है, ये लॉन्ग बोन्स है, ये किससे फिल्ड है? ये एक सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस है जिसको बोलते हैं बोन मैरो। आपने सुना भी होगा बायोलॉजिकल टर्म्स में, इन्हें बोन मैरोज बोलते हैं, जिससे किसी को भी हम पता लगा सकते हैं कि किसका बेबी है या किसके फादर है। तो इस तरीके से बोन मैरो से जो है हम पता लगा लेते हैं कि ऑल द ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द बोन मैरो। तो जितने भी ब्लड सेल्स हैं हमारे, वो किससे कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं? बोन मैरो में मैन्युफैक्चर होते हैं, मतलब कि वहाँ पे ही बनते हैं। जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो से बनकर निकलते हैं। द रेड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड वाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो रेड ब्लड सेल जो है वो हमारा क्या करता है? ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करता है, पहुँचाता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। बट जो वाइट ब्लड है हमारा, वो क्या करता है? हमारे इन्फेक्शन से हमें फाइट करने में हेल्प करता है। जैसे कोई बीमार है तो उसमें कौन हेल्प करता है उसे? वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स उसका अगर सही है, मतलब फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, तो वो बहुत ही कम बीमार पड़ेगा। बट किसी की ब्लड सेल्स कम है या फिर वीक है तो वो जो है बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है। बेसिकली हम बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम भी उसका वीक है, जो जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, तो इस वजह से भी होता है। तो रेड ब्लड सेल जो हमारा ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है पूरी बॉडी में, अब वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। तो ये था स्केलेटन एंड बोन्स के बारे में। सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे स्केलेटन्स को, हम अलग अलग में पढ़ेंगे किस तरीके से स्कल होता है, रिब केज होता है, ये रिब केज होता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग पार्ट्स को पढ़ेंगे, ये बैकबोन होता है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।